नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और बेहतर होंगे। तो अभी तक जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? जैव ईंधन से, वनों से, आर्द्र भूमि से, शुष्क भूमि से? तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों इस प्रश्न से एक फैक्ट और बनता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन से एक फैक्ट और बनता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, कवक। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस अजैविक घटक हैं। कवक जैविक घटक है। तो आप प्रश्न के अनुसार अजैविक घटक नहीं है, तो कवक नहीं है जो जैविक घटक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री घास में महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो समुद्री घास में महत्वपूर्ण तत्व आयोडीन पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न से एक फैक्ट और बनता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। एक प्रश्न और इससे बनता है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्लोरीन विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन यह सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो दोस्तों इस प्रश्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अच्छे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय गैंडा स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है, जो असम राज्य में है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटक राज्य में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। तो भारतीय गैंडा स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न से एक फैक्ट यह बनता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों इस प्रश्न में 2 फैक्ट और बनता है कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1974 में केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी शहर में है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को हम स्मॉल में UNEP कहते हैं। इसकी स्थापना
1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा की गई थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग की एक ही लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे आने वाली वीडियो में और सुधार हो सकता है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस राज्य में है? धनबाद, नागपुर, नई दिल्ली, चेन्नई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान को इस्माल में नीरी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस गैस को दमघोटू गैस कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इस प्रश्न के चारों हम ऑप्शन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ कहा जाता है, ठोस बर्फ कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दमघोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आगरा के ताजमहल को किस गैस से नुकसान हो रहा है? तो आगरा के ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से नुकसान हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1985, 4 दिसंबर 1986। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी की घटना घटित हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न से एक फैक्ट और बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल साइनेट का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग के एक ही लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।